देखिए ताहिर साहब मीर साहब इतने तैयार होके कहाँ पहुंचे हुए हैं। मीर साहब किधर आए हैं? जी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और इसको रेनोवेट किया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम को, मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ने। और यहाँ आईसीसी अब अगला वो टूर्नामेंट शुरू होगा, चैंपियन ट्रॉफी। तो उसके लिए ये तो आज मेरी रेलेवेंसी यहाँ इस वेन्यू से ये है कि यहाँ कुछ इंटरटेनमेंट की परफॉर्मेंसेस भी हैं, जैसे अली जफर, हुमायमा बेग और आयमा बेग, और वो देखें छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह। और तीसरे सिंगर का क्या नाम है मीर साहब? आरफ लोहार साहब, आरफ लोहार, नाना आरफ लोहार। आप इस इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं मीर टॉकीज के लिए, और साथ अपना बल्ला भी लाए हैं मीर साहब। ये देखें मेरे औजार देखें। ये मीर साहब का बैट है जिसे मीर साहब बैटिंग करते थे। किंग किंग साइज। और ये इनके विकेट्स हैं जी। ये और मेरा विकेट्स जो मैच होगा वो गॉडजिला 2065 से होगा। तो ये एक शुरू से 50-55 साल से मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 50 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले हम यहाँ आए थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपने बड़े भाई और हमारे टीचर आदम हुसैन साहब के साथ। तो ये गाहे गाहे रेनोवेट होता रहता है, लेकिन इस दफा मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ने बड़ा इसको 100 डेज में इसको बनाया, इस वेन्यू को। स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और ये एक वेन्यू एक बन जाए तो ये जाहिर है कौम का होता है, पाकिस्तान का ये वेन्यू है, तो इससे एक प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होती है दुनिया में। क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये इंटरनेशनल इवेंट है, तो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करना है, इंटरनेशनली लोगों ने देखना है, तो उससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाएगा कि यहाँ क्रिकेट की फैसिलिटीज, पाकिस्तान का इमेज इससे भी अच्छा जाएगा। और इससे भी अच्छा जाएगा कि लोगों के लिए महंगाई कम की जाए, बिजली सस्ती की जाए। ये पीपीपी के डोमेन में नहीं आता। खुदा ये है एमबीएस, और ये देखें ये अल्ट्रा एचडी फ्लड लाइट्स हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम का ये मंजर। और इसी मंजर के अंदर हम शामिल करेंगे ताहिर सरवर मीर साहब, पाकिस्तानी शो बिजनेस की जिंदा तारीख, लिविंग लेजेंड। कैसे हैं मीर साहब? जनाब 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 जनाब, मैं जरा घूम के आपके सामने आऊं, वरना मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं आपके सामने आ सकूं। इतनी दूर ना चले जाइएगा सर, हम आपके करीब हैं कि ये आवाज जो है मीर साहब। गुम हो जाए। कैसा लग रहा है? कहाँ बैठे हैं? मैं बड़ा मजेदार और वो खुशगवार कज़ाफ़ी स्टेडियम। ये मैं आप ये समझें कि मुझे 36 साल हो गए लाहौर रहते हुए, तो मैं यहाँ जिंदगी में इन 50 सालों में 3 दफा आया हूँ। एक दफा आया था कोई सन 72-73 में, और इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था। टोनी ग्रेग और ये वो थे, और मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक जो हनीफ मोहम्मद के भाई और सादिक मोहम्मद के भाई। और उस वक्त वो इतनी पुरानी बात है कि सरफराज नवाज साहब तो थे, इमरान खान साहब उस वक्त टीम में नहीं थे। वो नामो निशान ही नहीं था अभी। बिल्कुल क्रिकेट में भी नहीं थे, कहीं गली मोहल्ले में ज़मान पार्क में खेलते होंगे। तो इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। फिर मैं आया यहाँ, ये एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो उसमें दिलेर मेहदी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो वो मुझे ले आए थे यहाँ कज़ाफ़ी में। और तीसरी दफा यहाँ एक शूट किया था हमने समा टीवी के लिए, एक ट्रांसमिशन। और शायद चौथी दफा मैं अब आया। सहे नसीब सर, आप तशरीफ लाए तो इवेंट में 4 चांद लग गए। और आज यहाँ अली जफर परफॉर्म करेंगे, आरफ लोहार साहब परफॉर्म करेंगे, आयमा बेग परफॉर्म कर रही हैं, और लाहौर अहले लाहौर आया है। और ये मैं थोड़ा इस बात पे थोड़ा सा
मुझे ये कि ये थोड़ा इसको आना लोगों का और अप्रोच जो है आसान होनी चाहिए। ये स्टेडियम मेरा ख्याल है भर जाएगा अभी, जब वजीर आजम साहब गरारे करके आएंगे यहाँ तकरीर फरमाएंगे और मोहसिन नकवी साहब जलवागर होंगे, फिर तब तक ये भर जाएगा। तो अभी आरिफ लोहार साहब क्या कर रहे हैं आपके बावसूख जराए के मुताबिक? आरिफ लोहार साहब के बारे में इतला मिली है कि चुमटा तथा कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। सर गाना गाना या जिन करना वो देखे जिन भी कट लेंदे ने। और आरिफ लोहार साहब जो हैं बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। हम इनके अब्बा के भी, हाजी आलम लोहार साहब के भी फैन है जी। ओ मुंडा मार के हला गई मैनू, हौली जी नी सॉरी आ गई, सारी दुनिया भुला गई है मैनू, ते हौली जी नी सॉरी आ गई, तेरी ब्यूटी दी तारीफ की सुनावा बड़ा जी करदा, मौजा मार के आ गई है मैनू, तो फिर आ तेन मौज करावा, आ तेन मैच वहावा। तो हम जो है जनरेशन टू जनरेशन लोहारों के फैन हैं। आलम लोहार हो, हाजी आरिफ लोहार हो, और अब तो लड्डू भी तीसरी जनरेशन जो है ऐसी दुआ है। ये हाजी आलम लोहार और हाजी आरिफ लोहार, उनको दुआ है, और लड्डू और बाकी जो मेरे भतीजे हैं, जो बच्चे बहुत जबरदस्त वो गा रहे बजा रहे हैं। और इसी तरह अली जफर। अच्छा तारबी अली जफर साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त? वैसे वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिल्म तीफा इन ट्रबल के बाद अगली फिल्म पे काम हो रहा है। और उमायमा बेग को भी आज सुनेंगे। और आयमा बेग आयमा बेग को भी सुनेंगे। गायकी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कहाँ रेट करते हैं आप उनको? आयमा बेग देखिए पॉप गाती हैं। मुझे आप वो वाला क्यों ना दे कि मैं फार्म 47 फार्म 45 पाड़ दूं। तो वो अपने अंदाज में बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। हाँ, थोड़ी लाइट गायकी भी बर्दाश्त करनी। हाँ, वो बर्दाश्त भी करनी चाहिए और पसंद भी करना चाहिए। उनका वोकल जो है, मैंने उनके साथ आफ्ताब भाई प्रोग्राम किया था आयमा के साथ, सुपर ओवर। तो उन्होंने कोई ये कहानी सुनो, उसको उस गाने को, वो तो वैसे किसी सिंधी आर्टिस्ट ने किया है, तो उसको वो बेक कर रही थी। मतलब वो उन्होंने गाया था, तो वो मार्केट के लिए, उसके लिए हमने प्रोग्राम किया था। बड़ा अच्छा उनका वोकल है, बेस बोलता है, और मुझे पसंद है वो आयमा बेग भी। और आज ये कजाफी तो दोबारा रेनोवेट कर दिया गया है। और सर ये आप तो यहाँ आए हैं हनीफ साहब के दौर में, तो आपका जो कजाफी स्टेडियम है इसमें और जब आप पहली दफा तशरीफ लाए थे तब कितना फर्क है? आफ्ताब भाई, उस वक्त तो ये कजाफी स्टेडियम लाहौर का मुजाफात था, और डबल डेकर जो है, एक डबल डेकर चली थी यहाँ से स्टेशन से, तो यहाँ कटा ही कटा, इर्द गिर्द सारा, और पैलियां, खेत है जी। और ये अच्छा, क्रिकेट भी उस वक्त बड़ी एक और तरह की क्रिकेट थी। सारे पूरे दिन में 2 चौके लगे थे, बाकी टिप 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 करता पानी है जी। अभी बाबर आजम आपके सामने गैलरी पे आए थे, वेव किया उन्होंने लोगों को। सर बाबर आजम और क्रिकेट जो है वो बड़ी, सर 3 आजम, बाबर आजम, सिकंदर आजम, मुगल आजम, मुगल आजम और हाजी आजम। हाजी शहबाज शरीफ भी बहुत बड़े आजम है, शहबाज आजम। शहबाज आजम। और तो नकवी साहब ने ये तकरीबन 100 दिन के अंदर ये देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का ये स्टेडियम बना दिया है। तो क्या कहेंगे उनकी इस एफर्ट के बारे में कि पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जी यहाँ बड़ा लेट होते हैं काम, तो क्या स्पीड है ये? मेरा ख्याल है कि ये नकवी साहब को मानना चाहिए, और उनकी स्किल को भी मानना चाहिए। और वो हमारी बरादरी है, सहाफी बरादरी, और सहाफी भी, जर्नलिस्ट भी अगर अपनी स्किल दिखाए और अपना पोटेंशियल दिखाए और पाकिस्तान में अपना रोल प्ले करे। अब क्रिकेट को उन्होंने, इस क्रिकेट का ये दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, पाकिस्तान सेंटर है, क्रिकेट सेंटर है। तो यहाँ बहुत ये पिछले 50 साल पहले तो मैं आया हूँ, तो 60-70 साल पहले ये ग्राउंड बना है जी। इसको ये कहा जा सकता है। और अब एक इंटरनेशनल एक वेन्यू इसमें इम्प्रूवमेंट की है, तो उसको हम मानते हैं। और बिल्कुल
अच्छा, ये इंस्पायरेशन जो है, मुझे ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब के जो स्पीड होती है ना, उसको फॉलो करके तो नकवी साहब ने, अच्छा नकवी साहब ने जो मीडिया में जो काम किया वो भी बेहतरीन काम किया, और अब जब वो हुकूमत में आए हैं। सर जो शहबाज शरीफ साहब है वो उनको एडमायर करते हैं, वो कहते हैं शहबाज स्पीड को पीछे छोड़ दिया है मोहसिन स्पीड ने। अरे ये कौन कहता है? शहबाज शरीफ साहब ये वो ऐसे ही कहती हैं जैसे लता मंगेशकर मलका तरन्नुम नूरजहां की तारीफ करती हैं। मैंने उन्हें लता जी को एक बात सुनाई दीदी कि दीदी को कि एक ढाड़ी बुजुर्ग ढाड़ी को कहा जी कि लता जी और नूरजहां के गाने में क्या फर्क है, तो उस ढाड़ी ने कहा ओही जड़ा शेखुपुरा ते लंदन च फर्क है। हाँ तो लेकिन लता जी ने ये कहा कि जी मैनू भावे तुसी लंदन कहो, लेकिन मैं नूरजहां साहबा की दुआ से गाती हूँ। हाँ तो यही वो निस्बत है कि शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब के काम की तारीफ करते हैं, और ये बड़ों को ऐसा करना भी चाहिए। सर पिछले दिनों मनीब फरूक साहब ने कहा है कि उनके सबसे फेवरेट मिनिस्टर है, और जो फेवरेट होने की वजह है वो नकवी साहब की स्पीड है, क्योंकि शहबाज स्पीड भी एक रियलिटी थी। यार स्पीड स्टार जो है, स्पीड ना हो तो स्पीड तो एक मतलब कायनात उस पे जो है वो खड़ी है, और दुनिया उस पे खड़ी है कि स्पीड तो जरा स्टाइल चेक करें मीर साहब का, ये लॉन्ग शूज, लेदर लॉन्ग शूज, पहन ये के हैं। नैरो बॉटम सूट, और ये हल्का हल्का चेक, आप इसको चेक करें। आप ताहिर सर मीर का इंटरव्यू कर रहे हैं या मट्ठन चक्रवर्ती का? सर आप कोई किसी सुपरस्टार से कम है? लव आपका यू। बैठना, आपकी और गुफ्तगू, मीर जितना टाकीज जो है, मीर टाकीज जितना का नुमाइंदा, बेंच आप बोलते हैं, और जितना आपका एक्सपीरियंस है, आप तो एक दुनिया है। ये मीर टाकीज का बुजुर्ग रिपोर्टर जो है, पहली दफा मीर टाकीज को लेके पहली दफा मैं यहाँ पहुंचा हूँ कजाफी में। अभी यहाँ वजीर आजम साहब, ये बुजुर्ग किसको कहा है आपने? ये देखे व्यूवर्स, असली बाल है, प्लांटेशन नहीं। जूड़ा ये देखे बाल चेक करें, गुच चमन और गिटियान। ये शेव और मूछें चेक करें, ये नॉन कलर्ड है, कलर नहीं लगा। और ये अंगूठियां यार चेक तुम करें। तो मेरा ऐसे, आप बुजुर्ग कह रहे हैं तुम तो मेरी ISPR बन गए हो यार। मेरा इतना अच्छा तुम अपना मेरा ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ PCB ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ TCB। हाजी अलबेला साहब कहते हैं कि बड़ा लाफ्टर आ जाए तो फिर व्लॉग को खत्म करें। बाय बाय, और आगे आपको चीजें दिखाएंगे। थैंक यू तार भाई, प्लेयर टू टॉक विद यू। लव यू सर।